अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे कब्ज़ की। इसके बहुत सारे इलाज हैं। डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक ये काम मसला है जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है। नाकस जो हमारी खुराक है, तर्ज ज़िंदगी और कुछ दवाएं कब्ज़ का बाइस बन सकती हैं। ये एक बहुत ही गैर आरामदा हालत हो सकती है जो आपकी सेहत को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर कर सकती है अगर इसका इलाज ना किया जाए। आंतों की बेहतर हरकत के लिए कई घरेलू इलाज हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। कुछ घरेलू इलाज हैं जो आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डॉक्टरों की रिसर्च के मुताबिक हैं। आपके हाजमे को बेहतर बनाने और कब्ज़ जैसी बीमारी को रोकने के लिए खुराक में आपको चंद तब्दीलियों की ज़रूरत है। नंबर 1 पे पानी ज़्यादा मकदार में पीना शुरू कर दें। काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी पीना कब्ज़ से निजात हासिल करने में मददगार हो सकता है। दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना पखाने को नरम रखता है जिससे आंतों की हरकत ज़्यादा बार और आरामदा होती है, इसलिए पानी ज़्यादा मकदार में यूज़ करें। नंबर 2 पे फाइबर को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। रेशादार चीज़ें खाने से सेहतमंद निज़ाम हज़म के साथ साथ वज़न में कमी में भी मदद मिल सकती है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा में जो शामिल है वो है दलिया, सारा अनाज, फल, फलियाँ, चोकर और सब्जियां जैसी ग़िज़ाएँ फाइबर का ज़रिया फ़राहम करती हैं जो सख्त पखाने को रोक सकती हैं। ग़िज़ा के इंतखाब का कब्ज़ पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो नरम हो। लीमू और शहद शहद को कब्ज़ को दूर करने के लिए एक फ़ायदेमंद घरेलू इलाज माना जाता है। आपको ये तो कच्चा भी लिया जा सकता है या दूध, चाय या पानी में मिलाया जा सकता है। इसके नतीजे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब शहद नीम गर्म पानी के साथ चंद कतरे लीमू के रस के साथ मिलाते हैं। शहद में मौजूद एंजाइम्स कब्ज़ का इलाज करते हैं और हाजमे को मुस्तहकम करते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है पुदीना या अदरक की चाय। जब कुछ काम नहीं करता तो इस मामले में चाय हमेशा मदद करती है। कब्ज़ का सबसे आम और मददगार इलाज बावर्ची खाने से ये चाय ही का मिलता है। पुदीना और अदरक में ताकतवर एंजाइम्स होते हैं जो निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अदरक को ख़ास तौर पर एक गर्म ग़िज़ा समझा जाता है जो पेट की खराबी को पुरस्कून करता है। खाने से पहले या बाद में पुदीना या अदरक की चाय पीने से जिस्म को ज़हर आलूद करने और जिस्मानी परेशानियों को कम करने के लिए पुदीना और अदरक की चाय का जो इंतखाब है वो बेहतरीन है। नंबर 5 पे लीमू पानी। लीमू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो आपके निज़ाम हज़म को मुतहरिक करने में मदद करता है और आपके जिस्म से जहरीले मादों को भी बाहर निकाल सकता है। ये बहुत मददगार साबित होता है और कुदरती कब्ज़ से निजात का काम करता है। आप रोज़ाना सुबह 1 गिलास पानी लेकर इसमें ताज़ा लीमू का रस निचोड़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी चाय में लीमू शामिल करना कब्ज़ के लिए एक मिसाली घरेलू इलाज है और ये तवील मुद्दती हाजमे को भी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को लीमू माफ़क नहीं वो इसका यूज़ ना करें। नंबर 6 पे कॉफ़ी। अगरचे कैफ़ीन जो है वाले मशरूबात और अल्कोहल आपको पानी की कमी का बायस बना सकते हैं, लेकिन इस बात का सबूत है कि सुबह के वक़्त चाय का 1 कप आपको मसहूर करने में मदद दे सकता है। बहुत से लोगों के लिए कॉफ़ी पीने से इनकी आंतों की हरकत में मदद मिलती है। नंबर 7 पे सेब। सेब में पेक्टिन होता है जो आंतों की हरकत को फ़रोग़ दे सकता है। दूसरे फलों के मुकाबले में सेब के रस में निस्बतन ज़्यादा मिकदार में फ्रक्टोज़ होता है। सेब का जूस ज़्यादा मकदार में पीना इन लोगों में हाजमे की तकलीफ़ का बाइस बन सकता है जिनकी आंतें हसास होती हैं। सेब का जूस पीने से इनमें फाइबर की मिकदार भी नुमायां तौर पर कम होती है जो सेब के रस को कब्ज़ से निजात के लिए दूसरे जूस के मुकाबले में कम मौसर समझते हैं। नंबर 8 पे जो है वो अंजीर है। आपने खाई भी होगी अंजीर, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर को आप लोगों ने क्या करना है कि अंजीर को आपने गर्म पानी में भिगोकर कब्ज़ से फ़ौरी निजात मिल सकती है। इसमें फ़ाइबर का मवाद बहुत ज़्यादा है और इसकी सिफारिश भी की जाती है। अंजीर बच्चों में कब्ज़ के लिए बेहतरीन घरेलू इलाज के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा आप अपने निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए इसे अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल कर सकते हैं।
آپ لوگ جو میڈیسن لیتے ہیں وہ ایک نظام کو ٹھیک کرتی ہیں اور بہت سارے ہمارے جو نظام ہیں اندر کو ان کو خراب کرتی ہیں، اس لیے آپ انجیر کا یوز کریں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے قبض کے لیے۔ انجیر ایک نرم پھل ہے جو آپ کو کئی فائدے دے سکتا ہے۔ نمبر 9 پہ دلیا ہے، یہ سپر فوڈ پلانٹ پروٹین کا ایک بھرپور ذریعہ اور اس میں اہم وٹامنز ہوتے ہیں جو قبض سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسے پھٹے ہوئے گندم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ میگنیشیم کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں میگنیشیم کی صحیح مقدار کو شامل کرنا قبض دور کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ نمبر 10 پہ جو اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے قبض کو دور کرنے کے لیے، باقاعدگی کے ساتھ ورزش کریں۔ جی ہاں، باقاعدگی سے ورزش صحت مند آنتوں کی حرکت کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ متحرک اور غیر فعال دونوں سرگرمیاں آنتوں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ دوڑنا چھوٹی آنت اور بڑی آنت کو اس انداز میں جھٹک سکتا ہے جو پخانے کو حرکت دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ دن میں 1 یا 2 بار کھیلوں کی سرگرمیاں، رقص یا یہاں تک کہ 10 سے 15 منٹ تک چہل قدمی میں حصہ لینے سے آپ کو باقاعدہ قبض کے مسئلے کو دور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے اہم نوٹ یہ ہے، آپ لوگ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے 1 گلاس جو ہے وہ پانی ضرور پئیں، اسے دوائی سمجھ کر پی لیں اور کھانا کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ یہ آپ کے نظام ہضم کو اچھا رکھے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔